मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करो तुम, आज़ादी देंगे हम, मोदी है तो मुमकिन है। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करो तुम, आज़ादी देंगे हम, मोदी है तो मुमकिन है। राम राज्य की कल्पना करने वाले और राम राज्य के सपने दिखाने वाले दोनों ही लोगों के घिनौने चेहरे हर दिन सामने आ ही रहे हैं। अगर मैं उन्हें घिनौना चेहरा कह रहा हूँ तो उनके कार्य पद्धति को देखते हुए कह रहा हूँ, ना कि मैं राम राज्य पे कोई कलंक या अपशब्द का उपयोग कर रहा हूँ। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी इस देश को राम राज्य बनाने की बात करती है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी इस देश में मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के कत्ले आम और उनकी बेटियों के साथ होने वाले बलात्कार दोनों का समर्थन करती है। जब से ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई है तब से ही ये सारी चीज़ें घटनाक्रम लगातार एक के पीछे एक होते ही जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और इस वक्त आप इनकलाब समाचार का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको जो खैर मकदम करता हूं और आज भी कर ही रहा हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि जिसको देखना, सुनना और एक दूसरे को दिखाना निहायत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं। बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं आपसे इस बात को। आप भले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना करें, इस वीडियो को देखने के वक्त में भले घंटी वाला बटन ना दबाएं, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, हर एक तक पहुँचाइए इस वीडियो को। क्योंकि जो हालात है इस वक्त में और जो घटनाक्रम अभी चल रहा है उस पर उस चीज़ को देखना, सोचना या समझना निहायत ही ज़रूरी है, जिसको देखने, सोचने, समझने की सलाहियत आज हम गंवा चुके हैं। हमको आज के वक्त में ये हर लिहाज से समझाया जा रहा है कि मुसलमानों तुम सेकेंडरी सिटीज़न हो। उसमें सरकार का भरपूर सहयोग दिया जा रहा है उन संगठनों को। उन संगठनों का इस्तेमाल सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और वक्त वक्त पे अदालतें अपने फैसले से हमको ये चीज़ जता रही है कि इंसाफ हमारे लिए ख़त्म होता जा रहा है। ये हकीकत है, सच्चाई है। आज जो मैं आपके सामने घटनाक्रम रखने जा रहा हूँ वो घटनाक्रम है गुजरात 2002 के दंगों में मुस्लिम बहन के साथ किए गए बलात्कार और कत्ल में सज़ा पाने वाले मुजरिमों को भारत की, गुजरात की, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। वहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ही वर्चस्व है गुजरात में, भले मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन चलती सिर्फ इन दोनों की ही है। और इन्होंने अभी जो 11 उम्र कैद के अपराधी, बलात्कारी दरिंदों को छोड़ा है, उनकी सज़ा माफ़ की है। इस पर आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत सारी बातें बताई जा चुकी है, बहुत सारे कथन आपके सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन वो सच्चाई, वो बात आपके सामने कतई नहीं रखी गई जो इसके पीछे की पूरी प्लानिंग है। आखिर जब देश में ये कानून इसी सरकार द्वारा बनाया गया कि आम माफ़ी में किसी भी बलात्कारी और बलात्कार करने के बाद में कत्ल करने वालों को आम माफ़ी नहीं दी जाएंगी, इनके प्रति सख्त से सख्त रवैया अपनाया जाएगा, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएंगी, तो फिर क्यों इस वक्त गोधरा के इन 11 दरिंदों को आज़ाद किया गया? बीजेपी के एक एमएलए कहते हैं चूँकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण से कोई गुनाह कभी होता नहीं है, ब्राह्मण हर गुनाह से पाक होता है, इसीलिए इस नज़रिए को ध्यान में रखते हुए भारत की मौजूदा सरकार ने, गुजरात सरकार
के साथ मिलकर यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात सरकार को इंस्ट्रक्शन पर दे के इन 11 लोगों को आज़ाद करवाया है। ऐसा कहना बीजेपी के एक माननीय विधायक का है, मेरा नहीं है। उस न्यूज़ का स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपका जहन उस तरफ लाना चाह रहा हूँ कि क्यों इन 11 लोगों को छोड़ा गया। कानूनी पहलू पे बहुत सारी बातें कही जा रही है, कानून के दायरे को और समझाने और समझने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, और हमें ये समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये देश के हित में किया गया है। कोई जाति को लेकर समझा रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर समझा रहा है, कोई आईपीसी को लेकर समझा रहा है, लेकिन ये सारी कथनी और करने के बीच के फ़र्क वाली बातें हैं। ये महाशय जो बीजेपी के ख्वाजा सरा है, जिनका नाम हैदराबाद से आए हुए असद ओवैसी है, ये भी इस बात को नहीं बोल पाने की हिम्मत कर रहे हैं जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन्हें बीजेपी का ख्वाजा सरा मैंने इसलिए कहा है, ये सिर्फ वही बयान देते या उन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते या वही बात करते हैं जिससे ये जो बीजेपी के आतंकी पत्रकार है, जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जेनोसाइड करने का साइकोलॉजिकल टेररिज्म प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और साइकोलॉजिकल टेररिज्म के प्रोमोटर्स हैं, उनके इशारों पर, उनके फ़ायदे पर, उनके लिए फ़ायदा होने वाली बातों को ही सामने रखते हैं। बिल्किस बानो केस में भी इन्होंने वही बातें कही जो टीआरपी बढ़ाने वाली बातें हैं, जिससे कि इनकी बाइट्स को बार बार शो किया जा सके, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है कि ये वो बात कर सके जो बात मैं आपके सामने तथ्यों के आधार पर रखने जा रहा हूँ। और वो बात ये है कि 11 लोगों को इस वक्त में क्यों आज़ाद किया गया, जबकि वो सजाए उम्र कैद काट रहे थे, जबकि कानून के हिसाब से सारे सबूत उनके के बुनियाद पे उन्हें कोर्ट ने सजाए उम्र कैद दी हुई थी। एक नारा नरेंद्र मोदी सरकार के बनने से पहले दिया गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन हम जैसे लोगों को समझाया गया, करप्शन ये वो बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें से एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। आप खुद देखिए और याद कर लीजिए कि वो अच्छे दिन का नारा क्या था। मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऑफिस से जब तक घर नहीं पहुंचे डर ही लगा रहता है। हर रोज ये लूट, बलात्कार, किडनैपिंग की खबरें सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं शहर भेजकर कोई गलती तो नहीं की। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। ये याद मैंने सिर्फ ताज़ा कराने के लिए आपसे कही बात। मोदी सरकार बनती है और कटवा में 8 साल की मुसलमान बच्ची के साथ मंदिर में बलात्कार किया जाता है। उसमें भी मौजूद ब्राह्मण लोग होते हैं, जिनके फेवर में एक मिनिस्टर बीजेपी के तिरंगा यात्रा निकालते हैं हिंदू एकता मंच के साथ मिलकर के, और हिंदू एकता मंच इन बलात्कारियों के सपोर्ट में आके खड़ा होता है। तो ये हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये समझाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि मुसलमानों के साथ बलात्कार करने में हिंदुओं की पूरे समाज का कितना बड़ा रोल है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर एक समाज का व्यक्ति इसमें शामिल है, क्योंकि इस पर एतराज़ करने वाले और इसकी लड़ाई लड़ने वाले भी हिंदू ही लोग हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। हम मुसलमान सिर्फ न्यूज़ चैनलों को, जो भी वो आतंकी न्यूज़ चैनल जो हमारे मज़हब और मिल्लत के ख़िलाफ़ रात दिन जहर उगलते हैं, अपने जेब का पैसा खर्चा करके रिचार्ज करके अपने घरों में बैठ के चाय की दुकान की टपरी पे बैठ के उसको सिर्फ डिस्कस करते हैं। उन न्यूज़ चैनलों को अपने घरों से निकाल के बाहर नहीं फेंकते, अपनी ज़िंदगियों से बाहर नहीं फेंकते। हम इतने बेगैरत और बेशरम मुसलमानों में शुमार होते हैं। माफ़ी के साथ कहूँगा कि ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, यही आज की मौजूदा उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है, इसलिए मजबूरी है और ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। अब जो बिल्किस बानो रेपिस्ट दरिंदों को, बलात्कारियों को आज़ाद किया गया है, इस बुनियाद पर या इस
कहने पर कि वो ब्राह्मण है इसलिए उन्हें आज़ाद किया जा रहा है। इसके पीछे की पूरी राजनीति अब जो शुरू की जाएंगी उसको समझिए। गुजरात में अनकरीब स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं, राज्य चुनाव होने वाले हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी को 2 राज्यों में पटकनी दे चुकी है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, वो बहुत तेजी से गुजरात में सक्रिय हो चुकी है। चूँकि कांग्रेस की ज़मीन वहाँ ख़त्म हो गई है गुजरात में। पिछले 20 सालों से 25 सालों से कांग्रेस अपनी वापसी गुजरात में नहीं कर पा रही है, क्योंकि गुजरात की ज़मीन उनके लिए ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल बहुत दमखम के साथ में गुजरात में प्रचार करने में लगे हुए हैं। और गुजरात में जो गुजरात मॉडल हमें दिखाया गया था पूरे देश को 2012-13 से जो शुरू हुआ था गुजरात मॉडल का हवा बनाना, उस हवे की वो हर एक दिन गुब्बारे में से पिन मार मार के हवा निकाल रहे हैं। ऐसे वक्त में हिंदू वोटरों को कंसोलिडेट करने के लिए हिंदू प्रचारक ऐसे चाहिए थे बीजेपी को, जिन्हें ये बताया जा सके कि देखो ये वो रोल मॉडल है जिन्होंने 2002 गुजरात गोधरा कांड के बाद मुसलमानों के बेटियों के साथ बलात्कार भी किया, उनके 5 महीने की गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मारा, 3 साल की बेटी को भी पटक के मारा, और भी दिगर लोगों को मारने वालों को हमने आज़ादी दी है और इस आज़ादी के लिए आप हमें वोट दीजिए। ठीक उसी तरीके से जैसे 2019 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वोट मांगा था पुलवामा के नाम पे, जबकि वो शर्मनाक घटना, आतंकी घटना थी। फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वाले गुजरात चुनाव में इन 11 लोगों का चेहरा गुजरात बीजेपी का चेहरा बनने जा रहा है। ये बात हकीकत है, आने वाले वक्तों में आप भी इसको देखेंगे कि ये गुजरात बीजेपी का चेहरा बनेंगे और गुजरात बीजेपी के प्रचार में ये पूरी तरह से दमखम के साथ उतरेंगे। ये बात कम से कम मुझे उस वक्त समझ में आ चुकी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात 2002 के मुसलमानों के जेनोसाइड के इल्ज़ाम से मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी। तभी ये समझ में आना शुरू हो गया था कि आने वाले वक्तों में गोधरा के जितने भी मुजरिम हैं, दरिंदे हैं, ये सब को बाहर लाया जाएगा और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में इनको प्रमोट किया जाएगा। आने वाले वक्तों में ये भी मुमकिन है कि इन्हीं 11 में से कोई विधायक बनेंगे बीजेपी की सीट पे, कोई नगर पार्षद बनेंगे, कोई मेयर बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के एमएलए तो कह चुके हैं ये ब्राह्मण है इसलिए ये गुनाह से पाक है। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना, कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब करके गुनाह में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। इसी संदर्भ में हमारे लिए ये समझने की बात है कि बीजेपी की वोट पॉलिटिक्स में जहर कितना भरा हुआ है। न सिर्फ मुसलमानों की बच्चियों के बलात्कार के प्रति वो अपने आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करती है, बल्कि दलित बच्चियों के बलात्कार के प्रति भी उसका यही रवैया है। हम सिंगर केस में देख चुके हैं, कटवा केस में भी हमने देखा है, और अब ये जो सबसे बड़ा काम किया गया है ये कि जिसमें सजाई याफ्ता सारे सबूतों के साथ अदालत के फैसले से
दी गई सजा के दरिंदों को, 11 बलात्कारी और खूनी दरिंदों को समाज में खुला छोड़ा गया है। उसके बावजूद इस समाज की जो मानसिकता है वो इससे आप समझिए कि जिस तरीके से हर्षोल्लास का माहौल बनाया गया है, उत्सव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, वो साफ साफ संकेत देती है कि ये 11 के 11 दरिंदे, बलात्कारी, खूनी आने वाले वक्त में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करने जा रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की सच्चाई गुजरात में आम जनता के नागरिकों के सामने ला रही है, उन पर सीधा प्रहार करने की कोशिश है। बहरहाल दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के पॉलिटिक्स से मेरा कोई सरोकार नहीं है इस वीडियो में, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह भी हकीकत है कि यही 11 लोगों को आने वाले वक्त में विधायक, नगर पार्षद और मेयर के पदों पे बीजेपी लाके बिठाएंगी, क्योंकि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जहां सबसे ज़्यादा बलात्कारी सांसद, विधायक मौजूद है। ये मैं नहीं कहता, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लिखा हुआ डेटा है, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया हुआ हल्फनामा भी है और सदन में उठे हुए सवाल भी है इस पर। जिसको भी लगता है वो जाकर के स्टडी कर ले। क्या होगा ये आने वाले वक्त में, अमित शाह के लफ्ज़ों में कहूँ तो क्रोनोलॉजी को समझिए आप। ये क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि गुजरात के व्यापारियों को जो दबा के, डरा के, धमका के वोट वसूले जाते थे जीएसटी लगने के बाद भी और हर चीज़ के बाद भी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के चाणक्य को ये लगना लगा कि अब वो फार्मूला काम नहीं करेगा, तो लिहाजा नफरत का पिटारा फिर से खोला जाए और फिर से नफरत के पिटारे से ऐसे नफरत को बाहर निकाला जाए। तो वो नफरत ये है कि तुम मुसलमानों की लड़कियों का बलात्कार करो, हम तुमको आज़ादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन यहाँ नारा ये बन गया है कि तुम मुसलमानों की लड़कियों का बलात्कार करो, कत्लेआम करो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इससे सीधा मैसेज इस क्रोनोलॉजी के माध्यम से दिया गया है हिंदू समाज के अंदर में कि मुसलमानों के कातिलों को आने वाले वक्तों में भी सज़ा नहीं दी जाने वाली। लिहाजा आप हमको यानी बीजेपी को वोट दो तो हम आपको हर एक जुर्म करने की आज़ादी देंगे, और वो जुर्म सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। ये साफ साफ मैसेज जा रहा है इस देश में भी, दुनिया में भी और हम तक भी। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा कि ये लोग बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। यही लोग मुसलमानों के प्रति जो हिंदुओं के दिलों में नफरत मौजूद है उसको बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। यही लोग अब ज़मीन पे उतर के ये लोगों के बीच में आके शेखी बगाड़ना भी शुरू करेंगे। यहाँ सिर्फ शेखी नहीं होंगी बल्कि स्क्रिप्टेड लाइनें होंगी इनके बोलने के लिए कि देखो हमने तो बाकायदगी से बलात्कार किया, सारे कोर्ट में हमारे खिलाफ सबूत थे, लेकिन बीजेपी को वोट दिया है इसीलिए हमको छोड़ा के बाहर लाया गया है। लिहाजा आप बीजेपी को वोट दो और आइंदा दंगों में मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करो, तुमको भी सज़ा नहीं दी जाएगी। ये मैसेज साफ आने वाले वक्तों में हम सबको सुनने मिलने जा रहा है और मिलेगा ही। मेरी बात जो है वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं है बल्कि आशंका है। ये होने की आशंका पूरी तरह से मैं अपने तरफ से जता रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन 11 दरिंदों को जेल से छुड़ाने के पीछे बीजेपी अपने उन वोटरों को ये मैसेज देना चाह रही है जिन वोटरों के लिए मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करना धार्मिक ग्रंथों में लिखी वाली बात मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए मैसेज देने जा रही है बीजेपी या मौजूदा सरकार 11 दरिंदों, 11 बलात्कारियों, 11 खूनियों को छोड़ना, ताकि अच्छे दिन का जो वादा नरेंद्र मोदी ने किया था उस वादे को ये दिखा सके कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम मुसलमानों की लड़कियों का बलात्कार और मुसलमानों का खून करने वाले हैं और हम तुम्हें जेल से आज़ादी देने वाले हैं। उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आई होंगी। लेकिन अब ऐसे में मुसलमान क्या करें, इस पूरी बात को समझने के बाद हमारा क्या रोल होना चाहिए,
हमको हमारी नस्लों की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताना मैं अपने तरफ से ज़रूरी समझता हूँ। हम मुफलिसी में पलने वाले अच्छे ब्रेन, अच्छे टैलेंट्स को हमेशा से फंड करते आए हैं ज़कात के और सदक़े के पैसे के ज़रिए से, लेकिन हमने उस अच्छे ब्रेन को एक दायरे में सीमित कर दिया है सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फंड करके। हमने इसके बाहर दूसरे किसी प्रोफाइल पे फंड नहीं किया है। तो मेरी दरख्वास्त है पूरे देश के मुसलमानों से कि आने वाले 10 सालों के लिए डॉक्टर बनाना कम कर दो, इंजीनियर्स बनाना कम कर दो, ज़कात के पैसे से लॉयर्स और जर्नलिस्ट पैदा करो। जितने ज़्यादा लॉयर आप पैदा कर पाओगे ज़कात के पैसे से, तो उतना ही कम्युनिटी के लिए बेनिफिट होगा। मैं आपके जहन में उठने वाले सवाल का जवाब देता चलूँ। आप कहेंगे कि मौजूदा वक्त में तो इतने हज़ारों से मुस्लिम लॉयर है, उसमें से कोई तो हक़ की आवाज़ के लिए उठता नहीं है। तो कभी भी ये नहीं उठेंगे, ये बेगैरत बेशरम लोग हैं, ये कभी नहीं उठेंगे। इसलिए आपको नई जनरेशन में लॉयर्स तैयार करने पड़ेंगे। आपको ज़कात के पैसे से, सदक़े के पैसे से, जो भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का पैसा आप या कम्युनिटी सोशल एक्टिविटी का पैसा आप या न्याज, नसराना, संदल जो भी आप करते हो, उसमें से पैसा डाइवर्ट कीजिए और वो ब्रेन जो मुस्लिम कम्युनिटी के मुफलिसी में पलने वाले बच्चों के ब्रेन हैं उनको डेवलप करें। ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज की तरफ, पुलिस डिपार्टमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ, डिफेंस एग्ज़ाम्स की तरफ लेके आइए। लॉयर्स एक्टिविटीज़ में उनको लाइए, लॉ अकेडमी में लाइए, जर्नलिज्म में लाइए। भले से आप मस्जिद में एसी ना लगाए, टाइल्स मार्बल ना लगाए, 1500 स्क्वायर फीट के प्लाटों पे मस्जिद ना बनाए, हर आधा किलोमीटर पे एक नई मस्जिद की तामीर मत कीजिए। आने वाले 10 सालों के लिए सिर्फ फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी नस्लों को बर्बाद करने के लिए ये 11 ही नहीं, ऐसे कई 11 लाख दरिंदे जेलों से बाहर आने वाले हैं। ये 11 तो शुरुआत है, क्योंकि ये इसी स्लोगन के साथ आए हैं, तुम मुसलमान औरतों का, लड़कियों का बलात्कार करो, मुसलमानों का कत्लेआम करो, हम तुमको जेल से आज़ादी देंगे, मोदी है तो मुमकिन है। ये सिर्फ 11 नहीं है, कल ये 11 लाख पैदा करने वाले 11 ब्रिगेड है। 11 ये वो दहशतगर्द है जो आपके समाज के प्रति पूरे देश भर में घूम घूम के प्रचार करेंगे, आपकी बेटियों के बलात्कार के लिए हिंदू समाज के लड़कों को प्रोत्साहित करेंगे और हिंदू समाज की इस सामाजिक प्रथा को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को देखने पे भले आप सब्सक्राइब ना करें, बेल का आइकन ना दबाएं, शेयर ज़रूर करें और हर इंसान तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि आने वाले वक्तों में आप अपने बच्चे और बच्चियों के लिए सतर्क रह सके। आने वाले वक्त में 2002 जो दोहराया जाने वाला है, उसके हिफाजत के लिए अपने पास में कानून की दायरे की फ़ौज को तैयार कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।